हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे आयु पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना। बहुत ही फास्ट ट्रिक से हम सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे सवालों को मात्र 2 सेकंड में हम देखकर आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसे सवाल हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हमने कई प्रकार के सवाल लिए हैं, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमने सवाल लिया है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो इन दोनों का अनुपात दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 4:7। तो 2 व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा, इनकी आयु का अनुपात है 4:7। अब यहाँ पर कह रहा है उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। मतलब उनके बीच में जो अंतर है वो 30 वर्ष का है। जबकि यहाँ पर इनके जो अनुपात में अंतर है, तो 7 से 4 घटाएंगे तो 3। अनुपात का अंतर हमको यहाँ 3 मिलता है, जबकि यहाँ पर कह रहा है 30 वर्ष का अंतर है। तो ये अंतर और ये अंतर बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस अंतर को इस अंतर में भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दहम 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो ये 10 मिला हुआ है, तो अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 7 × 10, तो 10 × 70। तो दूसरे की आयु हो जाएगी 70 वर्ष। और यहाँ पर अगर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो पहले व्यक्ति की आयु मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 × 4 = 40। तो यहाँ लिख लेंगे 40। तो यहाँ पर कह रहा है उनकी आयु का योगफल क्या होगा, तो 70 और 40 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 70 और 40, तो 7 × 4 = 11। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 110 वर्ष। तो 110 वर्ष, ऑप्शन बी ये सही होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, 3 भाइयों की आयु का योगफल 45 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 5 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, ये हमको बताना है। तो सबसे बड़े भाई की आयु निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना पहले भाई की जो आयु है वो है x वर्ष, तो दूसरे की हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है समान रूप से 5 वर्ष का अंतर है, तो दूसरे भाई की आयु हो जाएगी x + 5। तो तीसरे भाई की आयु हो जाएगी x + 5 और जोड़ देंगे तो x + 10 हो जाएगी। और इन तीनों भाइयों की आयु का योग है, यहाँ पर दिया है 3 भाइयों की आयु का योग 45 वर्ष है। तो यहाँ ये 45 के बराबर होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3x आ गया और 10 और 5 ये हो जाएगा 15, बराबर ये हो जाएगा 100। यहाँ हो जाएगा 45, 15 उधर जाएगा तो यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3x मिलेगा। 15 माइनस करेंगे यहाँ पर, 45 से 15 माइनस करेंगे तो 30 मिलेगा। और 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो यहाँ x बराबर हमको मिल जाता है 10। तो x बराबर 10 मिला, तो पहले भाई की आयु 10 वर्ष होगी। हमको यहाँ बताना है सबसे बड़े भाई की आयु क्या है। तो ये तो सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा भाई ये है और इसकी आयु हमको बताना है। तो x का मान मिल गया है 10 और ये 10, तो 10 और 10 हमको मिल जाएगा 20। तो 20 वर्ष होगी बड़े भाई की आयु। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है तीसरा सवाल, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 34 वर्ष और 14 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और बी। तो अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे।
यहाँ लिख लेते हैं 14 और इसकी आयु है 34, यहाँ 34 लिख लेते हैं। अगर हम इसमें देखो 5 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 19 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 39। तो 19 दूना तो 39 होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो 17 दूना ये भी नहीं आ रहा है। अब ये यहाँ पर 6 दिया गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं 6 वर्ष है, अगर 6 इस तरफ हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 14 और 6 20 मिल जाता है, और 6 इस तरफ जोड़ देते हैं तो यहाँ हमको मिल जाता है 40। तो यहाँ सवाल ये कह रहा है ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो बी की आयु 20 है तो इसकी 2 गुनी आयु हो जाती है 40। तो 20 दूना 40। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ये वाला सही होगा। तो ऑप्शन से ऐसे सवालों को सॉल्व करना आसान रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 हो गया। तो बी की वर्तमान आयु क्या है ये हमको बताना है। तो बी की वर्तमान आयु बताना है, इसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और इस तरफ लिख लेते हैं बी। यहाँ पर ए तथा बी की 5 वर्ष पहले की आयु है, तो यहाँ 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है 3:4। तो 3:4 ये जो दिया है ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व की ये बात है। और यहाँ पर 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:5। तो 4:5 जब होता है तो ये हो जाता है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाती है 4:5। तो यहाँ पर रेशियो का अंतर देखते हैं तो 3 से 4 हुआ, 1 का अंतर है। यहाँ भी 4 से 5 हुआ तो 1 का अंतर है। तो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक हम देखते हैं तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो 5 और 5 ये हो जाता है 10 वर्ष का अंतर इन दोनों के बीच में। तो यहाँ 1 रेशियो का अंतर आ रहा है, 1 रेशियो का अंतर हमको 10 के बराबर मिल रहा है। तो 1 रेशियो बराबर 10। तो अगर हमको यहाँ पर बी की आयु बताना है तो बी की आयु इस तरफ है, तो हम इसमें गुणा कर सकते हैं। 1 रेशियो का है 10, तो अगर 4 रेशियो का निकालें तो 4 रेशियो का निकालने के लिए हमको 10 से गुणा करना होगा। तो 10 चौक 40 मिल जाएगा। यहाँ पर हमको 40 वर्ष मिला, कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले हमको मिला 40 वर्ष, लेकिन हमको बताना क्या है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान में मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 40 वर्ष है, तो यहाँ 5 हमको जोड़ देना होगा। तो 5 जब जोड़ेंगे तो 40 और 5 ये हो जाएगा, हमको 45 मिल जाएगा यहाँ पर। तो 45 वर्ष हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा 10 का गुणा यहाँ 5 से करते हैं तो हमको यहाँ मिल जाएगा 10 गुणे 5, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। तो ये हमको मिला है 5 वर्ष बाद का। तो अगर हम 5 इसमें माइनस कर देंगे तो हमको वर्तमान मिल जाएगा, तब भी हमको 45 वर्ष मिलेगा। तो चाहे हम इसमें गुणा करें रेशियो का इस 10 का, चाहे हम इसमें गुणा करें, हमको आंसर वही मिलेगा। तो आंसर हमको यहाँ मिलेगा 45। तो 45 ऑप्शन डी ये सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।